भाग एक। जंगल की गोद से शुरुआत। धूप की किरणें घने जंगल की शाखाओं से छनकर नीचे जमीन पर पड़ रही थी। मयंक, एक 22 वर्षीय युवक, जो अपने शांत स्वभाव और साहसी दिल के लिए जाना जाता था, किसी आवश्यक कार्य से जंगल के बीच से गुजर रहा था। ये जंगल खतरनाक माना जाता था, लेकिन मयंक अपने मजबूत इरादों के लिए पूरे स्टोन सिटी में जाना जाता था। चलते चलते अचानक उसकी नज़र झाड़ियों के पीछे कुछ हिलते हुए पत्तों पर पड़ी। पहले तो वह सतर्क हो गया, हाथ में पकड़ी तलवार निकाल ली, लेकिन जैसे ही वह नजदीक पहुंचा, उसकी आंखों के सामने का दृश्य देख वो स्तब्ध रह गया। वहां एक छोटा बच्चा, लगभग 5 साल का, बेहोश पड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, बदन पर खरोंचे और गंदगी थी, लेकिन सांसें चल रही थी। मयंक ने आसपास देखा, शायद कोई परिवार नियरबाई हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। बिना समय गंवाए मयंक ने उस बच्चे को गोद में उठाया और अपने घर की ओर निकल पड़ा। भाग 2। नाम मिला। रुद्र गांव में सब चकित थे कि जंगल के बीचों बीच कोई बच्चा कैसे पहुंच गया, लेकिन चूंकि बच्चा अनाथ था और उसकी कोई पहचान नहीं मिली, मयंक ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और उसका नाम रखा रुद्र। रुद्र बेहद शांत स्वभाव का था, लेकिन शारीरिक रूप से कमजोर। उसके हाथ पांव पतले थे और उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम थी। गांव के बच्चे हमेशा उसे चिढ़ाते, कमजोर रुद्र, तू हवा में उड़ जाएगा, हमारी बहनें भी तुझसे ज्यादा ताकतवर है। रुद्र के दिल पर यह बातें वार करती थीं, लेकिन वह रोता नहीं था, बस एकटक आसमान की ओर देखता रहता था, मानो किसी अदृश्य ताकत को पुकार रहा हो। भाग 3। रुद्र की विदाई और खतरनाक जंगल। एक दिन, जब वह 12 वर्ष का हुआ, एक बच्चे ने उसे धक्का देकर गिरा दिया और कहा, अगर तुझमें दम होता तो पलटकर वार करता। उस दिन रुद्र रात भर नहीं सोया। उसने निर्णय ले लिया था, अब वह खुद को बदलेगा। अगली सुबह मयंक को एक पत्र मिला। पिता, मुझे क्षमा करें, मुझे खुद को साबित करना है, मैं लौटूंगा। भाग 3। रुद्र की विदाई और खतरनाक जंगल। धीरे धीरे रुद्र की उम्र 12 वर्ष की होने लगी थी। वो अब गांव के हर कोने में मजाक और तिरस्कार का पात्र बन चुका था। कमजोर, नालायक, जंगल से उठा हुआ, ये शब्द अब उसके लिए आम हो गए थे। लेकिन रुद्र ने कभी शिकायत नहीं की। वो हर ताना खामोशी से सुनता और मन ही मन संकल्प करता, मैं एक दिन इतना ताकतवर बनूंगा कि दुनिया मेरा नाम कांपते हुए लेगी। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया था, रुद्र चुपचाप उठ खड़ा हुआ। मयंक के कमरे के बाहर खड़ा होकर उसने बस एक शब्द फुसफुसाया, धन्यवाद पिता समान मित्र, अब मेरी असली यात्रा शुरू होती है। और वो चल पड़ा उस जंगल की ओर जहां से उसे बचाया गया था। लेकिन इस बार वो शिकार नहीं, शिकारी बनकर गया था। भाग 4। जंगल की चुनौतियां और पहली जीत। जंगल अब और भी भयावह हो चुका था। हर पेड़ की शाखा जैसे रुद्र को घूर रही थी, हर कदम पर जमीन कांपती थी, जैसे कोई भारी जानवर पीछा कर रहा हो। पहली रात ही एक भयानक ब्लैक टाइगर ने उस पर हमला कर दिया। रुद्र डर गया, लेकिन भागा नहीं। उसने एक लंबी टहनी उठाई और पेड़ की छाल को रस्सी बनाव से बांधा। जैसे ही ब्लैक टाइगर ने झपट्टा मारा, रुद्र ने उसकी आंखों में मिर्च पत्तियों की राख फेंकी और टहनी से उसकी गर्दन लपेट दी। वो उसकी पहली जीत थी, एक 12 साल का कमजोर लड़का जिसने जंगल के शिकारी को पछाड़ा। इस जीत ने रुद्र को एक संदेश दिया, ताकत शरीर में नहीं, सोच में होती है। भाग 5। गुरु तक्षक और प्राचीन ड्रैगन प्रशिक्षण। एक दिन, घायल अवस्था में रुद्र एक गुफा में छिपा हुआ था। तभी वहां एक वृद्ध पुरुष प्रकट हुए, सफेद बाल, लंबी दाढ़ी और चमकती आंखें। वो थे गुरु तक्षक, जो एक गुप्त ड्रैगन वंश के अंतिम संरक्षक थे। उन्होंने रुद्र की हिम्मत देखी और कहा, तू साधारण मानव नहीं है, तेरे भीतर ड्रैगन की आत्मा सो रही है, क्या तू उसे जगाने को तैयार है? रुद्र ने सिर झुकाकर कहा, मैं तैयार हूं, चाहे जान भी क्यों न चली जाए। गुरु तक्षक ने उसे ड्रैगन प्रशिक्षण देना शुरू किया। आग को सहना, वायु को नियंत्रित करना, अपने ही शरीर को स्टोन में बदलना और आत्मा से संवाद करना। हर दिन रुद्र टूटता, फिर जुड़ता। हर रात उसकी चीखों से गुफाएं गूंजती, लेकिन वो रुकता नहीं था। 3 साल बीते, अब रुद्र का शरीर लोहे जैसा, आंखें चील जैसी और मन हिमालय जैसा शांत हो चुका था। भाग 6। रुद्र की शक्ति जागृत होती है। 17वें वर्ष के एक दिन, जब रुद्र पर्वत की चोटी पर ध्यानस्थ था, उसके अंदर कुछ फटने लगा। आकाश में बिजली कड़कने लगी, पहाड़ थरथराने लगे। गुरु तक्षक ने कहा, समय आ गया है, ड्रैगन की आत्मा जाग चुकी है। रुद्र की पीठ से नीली आभा निकली। उसके शरीर पर ड्रैगन की परछाई मंडराने लगी। उसकी हथेलियों में आग की लपटें उभर आईं। वो अब एक मनुष्य नहीं, ड्रैगन योद्धा बन चुका था। भाग 7। 4 साल बाद, स्टोन सिटी में वापसी। 4 साल बाद
जब रुद्र वापस स्टोन सिटी लौटा, कई लोग उसे पहचान ही नहीं पाए। अब वो ऊंचा, बलिष्ठ और रहस्यमयी दिखता था। उसके आने की खबर शहर में फैल गई। वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे, अब उससे नजरें नहीं मिला पा रहे थे। मयंक की आंखों में आंसू थे। तू तू रुद्र है? रुद्र ने मुस्कुराकर कहा। हाँ, वही रुद्र जो अब खुद को नहीं, पूरी दुनिया को बदलने आया है। भाग 8, सबका बदला नजरिया और असली दुश्मन की एंट्री। रुद्र की वापसी ने पूरे शहर को हिला दिया। अब सब उसकी इज्जत करते थे, लेकिन शहर के एक कोने में कोई और भी उसकी वापसी से बेचैन था। वो लौट आया तो अब मेरा राज भी सामने आ जाएगा, कहा असुर वेद, जो पूरे राज्य में अंधेरे जादू से खेल रहा था। असुर वेद वही था जिसने बचपन में रुद्र को जंगल में मरने को छोड़ा था। वो अब एक खतरनाक जादूगर बन चुका था, जिसने ड्रैगन वंश की शक्ति चुराई थी। अब असली युद्ध शुरू होने वाला था, ड्रैगन वंश के असली उत्तराधिकारी बनाम अंधेरे का स्वामी। भाग 9, अंतिम युद्ध, रुद्र बनता है ड्रैगन गॉड। स्टोन सिटी पर आक्रमण हुआ। असुर वेद ने विशाल राक्षसों की फौज भेज दी। आग, विनाश और चीखें हर ओर फैल गईं। रुद्र ने अपने पूरे बल से युद्ध किया। उसकी आंखों में नीला ज्वाला था, हथेलियों से बिजली निकल रही थी। जब वो असुर वेद के सामने पहुंचा, एक भयानक टक्कर हुई। आकाश फटने लगा, जमीन धसकने लगी। रुद्र ने अपनी आत्मा की गहराई से शक्ति बुलाई और ड्रैगन गॉड रूप में बदल गया। पूरे आकाश में एक सुनहरी ड्रैगन ने आकार लिया। उसकी दहाड़ से असुर वेद की आत्मा तक कांप गई। एक जबरदस्त वार में रुद्र ने उसे भस्म कर दिया। भाग 10, नई शुरुआत। युद्ध के बाद शहर फिर से बस गया। रुद्र अब सिर्फ एक योद्धा नहीं, लोगों के